जय हिंद। OROP 2 पर दो पूर्व जनरल की आपस में भिड़ंत हुई है। क्यों भिड़े हैं बता दें। JCO OR को कुछ नहीं मिला, अफसर सब ले गए, ये कहना है एक जनरल साहब का, और दूसरे जनरल साहब का कहना है ये सब झूठ है। आपको मैं वो बात दिखाता हूं, क्या बात हुई है। OROP 2 का रास्ता ऐसे साफ होगा। बता दें कि एक लेटर लिखा गया है। पहले तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि जनरल सतवीर साहब ने एक लेटर लिखा है, और लेटर लिखा है जनरल काद्यान साहब ने कहा है कि ऐसी कोई विसंगति नहीं हुई है जैसा कि जनरल सतवीर साहब दावा कर रहे हैं। आपको मैं अब वो लेटर दिखाता हूं कि वो लेटर है 5 अक्टूबर 2023 को लिखा गया है। सभी को इसमें जानकारी दी गई है, और इसमें क्या जानकारी दी गई है, ये पदक वापसी लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान के पत्र का उत्तर दिया है इन्होंने, और इसमें बड़े दावे किए हैं। इसमें रक्षा मंत्री को एक लेटर लिखा था काद्यान साहब ने, और उसके जवाब में जनरल सतवीर साहब ने दावा किया है कि OROP में जो विसंगतियां हुई हैं, कई अफसर ऐसा नहीं चाहते हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, और कई अफसर ये चाहते हैं कि विसंगति जो हुई है इन्हें दूर किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा लेटर सुनाता हूं। आपको लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान का 23 सितंबर 2023 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा गया था। पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं था, ये जनरल सतवीर साहब कह रहे हैं। अप्रमाणित बयानों से भरा था, उसमें जो बयान दिए थे वो बिल्कुल गलत थे। वह पहले भी इस तरह के पत्र लिख चुके हैं और लिखते रहे हैं। सभी पूर्व सैनिक के लाभ के लिए IESL यानी कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा चलाए जा रहे OROP के आंदोलन को अपमानित करते रहे हैं काद्यान साहब, ये जनरल सतवीर साहब ने कहा है। इसमें यह भी कहा है, मैं नीचे लेफ्टिनेंट जनरल काद्यान के पत्र की कुछ गंभीर गलतियों का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने क्या क्या उस पत्र में लिखा है जो रक्षा मंत्री को दिया है, जनरल सतवीर साहब कह रहे हैं कि उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। OROP के लिए आंदोलन को बदनाम करने से स्पष्ट उद्देश्य में लिखा गया है, और ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, IESL के अध्यक्ष के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है, यानी कि उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि जनरल सतवीर साहब अभी IESL के अध्यक्ष नहीं है। ये काद्यान साहब का कहना है, जो कि वह नहीं है। दरअसल उन्हें IESL विरोधी गतिविधियों के लिए 25 जुलाई 2013 को IESL से निष्कासित कर दिया गया था। IESL के उनके निष्कासन को 2017 और 2023 में AGM द्वारा अनुमोदित यानी कि स्वीकार किया गया था। वह अध्यक्ष पद दोबारा कब्जा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। IESL ने 2014, 2018 और 28 अप्रैल 2023 को गवर्निंग बॉडी का चुनाव कराए। उन्होंने इस चुनाव में कभी लड़ा नहीं है और ना ही हिस्सा लिया है। उन्हें 2013 में IESL से निष्कासित कर दिया गया था। निषेधक सोसाइटी फर्मों को दिए गए आदेश के अनुसार ऐसा किया गया था। उनको वो IESL के अध्यक्ष नहीं है, तब भी वो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं कि वो IESL की तरफ से लेटर लिखते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि IESL की तरफ से कोई लेटर लिखे और वो उसमें हो ना। तो सबसे पहले तो ये काद्यान साहब की ये गलत बात है। अब सतवीर साहब ने क्या कहा है, लेफ्टिनेंट जनरल काद्यान झूठ फैला रहे हैं कि उन्होंने अपने पद जमा कर दिए हैं और मेजर जनरल सतवीर साहब ने नहीं जमा किए। तो सतवीर जी ने भी जमा किए थे और काद्यान जी ने जमा किए थे। ये सरकार झूठ है, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल काद्यान और मेजर जनरल सतवीर दोनों ने अपने पदक जमा किए थे, और उसी दिन IC 8 फरवरी 2009 और उसे एक ही डिब्बे में पैक किया गया था। 8 फरवरी 2009 को एक ही डिब्बे में पैक किए गए थे, ये पदक वापस किए गए थे। हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत के राष्ट्रपति के पास जमा है और जमा किया गया था। इसमें यह भी दावा किया गया है, आपको मैं आगे बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा दावा यह किया गया है, हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत के राष्ट्रपति को जो पदक जमा है उसमें 35 और संगठनों के पदक भी जमा है, जिसमें सभी रैंकों JCO OR और ऑफिसर सभी के पदक जमा है। अब वो पदक मांगे जा रहे हैं कि पदक हमें दिए जाएं, और हम OROP में कई जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि हम अब OROP से संतुष्ट हैं और हमें OROP में जो पदक जमा किए थे वो वापस किए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू है। जनरल सतवीर साहब ने कहा है कि जंतर मंतर पर अभी भी आंदोलन शुरू है और वो आंदोलन अभी बंद नहीं है।
लेफ्टिनेंट जनरल कादयान के दिग्गज के कुछ समर्थन प्राप्त के उद्देश्य से आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया है। जब आयोजकों को पता चला कि वह आंदोलन को बंद करने के लिए भाग लेने वाले कुछ सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें शारीरिक रूप से आंदोलन से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल कादयान को जंतर मंतर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। अब जनरल सतवीर साहब ने कहा है कि कादयान साहब को प्रवेश नहीं करने दिया गया था। यह भी एक असत्य कथन है कि अधिकांश पूर्व सैनिक सरकार द्वारा दिए गए ओआरओपी से खुश हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई खुश नहीं है, सारे नाखुश हैं, खासकर जेसीओवार। अगर यह सच था तो जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिग्गज आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जनरल सतवीर साहब ने कहा कि अभी भी क्यों कर रहे हैं आंदोलन। तथ्य यह है, सरकार ने सशस्त्र बल कर्मियों को केवल लंगड़ी ओआरओपी दी है, जो पूर्ण ओआरओपी की हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं करती है। हमारे बहादुर जेसीओ, एनसीओ और ओआर आज भी आईएसएल द्वारा प्रस्तावित ओआरओपी का पूरा लाभ नहीं दिया गया है। बिल्कुल इन्होंने कह दिया है कि ओआरओपी का पूरा लाभ नहीं दिया गया है, जबकि कादयान और साहब और भी कई जनरल साहब हैं जो कह रहे हैं कि ओआरओपी का पूरा फायदा सभी को बराबर दिया गया है। पूर्ण ओआरओपी के लिए हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें अपनी सभी वीर सैनिकों को न्याय नहीं मिल जाता, ये जनरल सतवीर साहब ने कहा है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जनरल सतवीर साहब की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसी विसंगति आई है। तो आप लोग कमेंट करें कि कौन इसका असली जिम्मेदार है, कादयान साहब है या जनरल सतवीर साहब है। थैंक यू, जय हिंद।